Hi guys, this is Shilpa Mittal and this video is for 10th class student. हम अपना 13 चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और ये एक्सरसाइज 13.2 का 6th क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। पहले हम 6th क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं। 5th क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। 5th क्वेश्चन आपको खुद से करना है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है कि 220 मीटर की ऊंचाई वाला जिसमें जो व्यास है वो 24 सेंटीमीटर है, एक बेलन है, एक बेलन की आकृति है, उसमें 220 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है और 24 सेंटीमीटर उसका व्यास है। और उसके ऊपर एक और बेलन है जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, जो दूसरा छोटा बेलन है जो उसके ऊपर है। और लोहे का स्तंभ ऐसा कुछ बना हुआ है कि एक पहले बड़ा बेलन उसके बाद ऊपर छोटा बेलन। और अब आपको बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। तो जब आप इस पूरे का आयतन निकाल लोगे, लोहे का द्रव्यमान निकाल लोगे, आयतन निकाल लोगे, तो उसमें कितना ग्राम या कितना किलोग्राम होगा वो बताना है। और पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ अलग से मेंशन किया गया है, पाई इज इक्वल टू 3.14 लीजिएगा, ये आपको बोला गया है। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हम समझ लेते हैं। एक सॉलिड है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, एक बड़े सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर एक छोटा सिलेंडर है। बड़े सिलेंडर की हाइट 220 सेंटीमीटर है और डायामीटर 24 सेंटीमीटर है। और छोटे सिलेंडर का जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर और रेडियस 8 सेंटीमीटर है। आपको बोला है जो आयरन पोल है उसका जो मास है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम आयरन है। तो आपको टोटल सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम या किलोग्राम आयरन होगा वो पता करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम देख लेते हैं फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट एंड फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट बोथ। ये आपका डायग्राम बना हुआ है। ये आपका बड़ा सिलेंडर, बड़ा बेलन, उसके ऊपर छोटा सिलेंडर, छोटा बेलन। बड़े सिलेंडर की हाइट 220 मीटर है, इसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है। छोटे सिलेंडर की हाइट, छोटे बेलन की हाइट 60 सेंटीमीटर है। आप देख सकते हैं जो व्यास है बड़े बेलन का वो 24 सेंटीमीटर है, तो उसका आधा 12 सेंटीमीटर होता है, मतलब त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो गई। जो डायामीटर है बड़े सिलेंडर का वो 24 सेंटीमीटर है, उसको हाफ करेंगे तो रेडियस निकलेगी, तो बड़े सिलेंडर की रेडियस 12 सेंटीमीटर हो गई है। और छोटे सिलेंडर की रेडियस, छोटे बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर आपको क्वेश्चन में दे रखी थी। तो जो जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर H1 220 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ लार्जर सिलेंडर 24/2 दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर। मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी दिखा देती हूँ। बड़े बेलन की ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, बड़े बेलन के लिए त्रिज्या व्यास को आधा किया तो 12 सेंटीमीटर, छोटे बेलन की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, छोटे बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। ये आपको सब कुछ दे रखा था। तो सूत्र ये लगेगा, स्तंभ का आयतन बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। ये तो बहुत इजी, 2 बेलन दे रखे तो दोनों का आयतन निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर निकल जाएगा, स्तंभ का आयतन निकल जाएगा। उसी तरह इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फॉर्मूला लगेगा टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, पाई r1 स्क्वायर H1 प्लस पाई r2 स्क्वायर H2। यहाँ पे H1, H2, R1, R2 आप जानते हैं बड़े और छोटे सिलेंडर को सिंबलाइज कर रखा है मैंने, ताकि अलग अलग समझ में आ जाए। यहाँ पर सिंबलाइज करने के लिए मैंने कैपिटल R, कैपिटल H और स्मॉल r, स्मॉल h ले लिया था। अब आप देख सकते हैं दोनों में पाई कॉमन है, पाई को हमने कॉमन निकाल लिया। अंदर बचे ये वैल्यूज हमने पुट कर दी, सॉल्व किया तो कुछ ऐसा कैलकुलेशन बन के आया, मल्टीप्लाई किया, ये डिजिट्स आए हमारे पास, दोनों को प्लस किया तो फाइनली ये आंसर आया। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स में कैलकुलेशन एक बार फिर बता देती हूँ। इन दोनों ही फॉर्मूले में पाई कॉमन था, पाई बाहर निकाल लिया, देन r1 स्क्वायर H1 प्लस r2 स्क्वायर H2 बचा। वैल्यूज पुट अप कर दी, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 220 एज इट इज, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 60 एज इट इज। 144 को 220 से मल्टीप्लाई किया 31,680 आया, और 64 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 3,840 आया। दोनों को प्लस किया तो 35,520 आया। एंड बाहर पाई एज इट इज।
अब क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि पाई आपको लेना है 3.14। क्वेश्चन में स्पेशली आपको ये चीज मेंशन की गई थी कि पाई की वैल्यू आपको लेना है 3.14। दोनों को ही मल्टीप्लाई किया तो सेम आंसर आया 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे भी सेम वही आंसर आया 1,11,538.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको बोल रखा है कि 1 सेंटीमीटर में आयरन का मास 8 ग्राम है, तो इस टोटल सेंटीमीटर क्यूब में आयरन का मास कितना होगा, तो इसका मल्टीप्लाई हमने 8 से कर दिया। फाइनली हमारा आंसर आया 8,92,262.4 ग्राम। अगर आपको इसे केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दिया तो 892.2624 केजी आंसर आया। फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर क्यूब में लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम था, तो 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब में लोहे का द्रव्यमान कितना होगा, इस वैल्यू से हमने 8 का गुणा कर दिया। 8 का जब गुणा किया तो हमारे पास वैल्यू हुई 8,92,262.4 ग्राम। किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए हमने इस पूरे को किससे डिवाइड कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया। ये जो पॉइंट है वो 3 नंबर शिफ्ट हो जाएगा, 3 नंबर आगे आ जाएगा, 1 2 3 इस 2 के पहले लग जाएगा, तो 892.2624 किलोग्राम निकला। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरी है, कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आए, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का होमवर्क है, वो आपको खुद से करना है। थैंक यू सो मच।